सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की। बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ है। सीएम भगवंत मान भी बड़े गुस्से में नजर आए। वो विपक्ष पर इतना भड़क गए थे कि स्पीकर को चेयर से उठकर मामला शांत करवाना पड़ा। इस दौरान विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और सीएम भगवंत मान के बीच तीखी बहस हुई। अबल खुरानी दी फाइलां पईयां मेरे कोले। शाबाश, तुहानू लोकां ने भज्जण वास्ते नहीं भेजिया। बैठो 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 तुसी बैठो। ओ जिंदरा तां लगूगा जे तुसी भज्जे, जे तुसी नहीं भज्जे जिंदरा नहीं लगूगा। बैठो। आज पढ़ूंगा एनू पढ़ूंगा। चलो ऐ करो, यही डिबेट करनी है। बैठो बैठो, जिथे झूठ होया टोक दो। जाना नहीं और जाना नहीं। ओ मिस्टर बाजवा, हेलो मुख्यमंत्री साहब इधर। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन था। गवर्नर के अभिभाषण पर बहस होनी थी, लेकिन जैसे ही सीएम भगवंत मान बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले स्पीकर को ताला चाबी का एक लिफाफा गिफ्ट कर दिया। स्पीकर साहब, इस तो पहला कि मैं कुछ बोलना, मैं एक गिफ्ट लेके आया तुहाडे लई। शायद भारत की राजनीति दे विच ये पहली बार होगा कि इस तरह का गिफ्ट किसी हैड ऑफ द हाउस वालों हाउस दे विच स्पीकर नूं प्रेजेंट किया गया होगा। मैं सैक्रेटरी साहब नूं बेनती करूंगा कि लोग ने तक पहुंचाओ। की है जी? ये तो लॉक है जी, चाबियां। एक ताला जिंदरा भी कह देना। ताला जिंदा जी, जिंदा जिंदा नाल चाबियां जी। चाबियां भी ने ना, तुसी कस्टोडियन हो, चाबियां तुहाडे कोल ही ने। ये कादे वास्ते है जी? इस पर भगवंत मान ने कहा कि मैं सच बोलूंगा तो विपक्ष भाग जाएगा, इसलिए विधानसभा के अंदर से ताला लगा दीजिए। सर मैं एक होर देवां, एक होर दे देने ने जीभ ते ला दो। बोलनी नहीं दिंदे किसे नूं, बोलनी नहीं दिंदे किसे नूं। मेरी बारी है, जदों तुहाडी बारी आई तां बोल पियो, जदों तुहाडी बारी आई तां बोल पियो। हाँ तरीका तुसी इत्थे ठीक होना है, तुसी इत्थे ठीक होना है। बाजवा साहब, मुख्यमंत्री साहब नूं बोलो। ओ कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने। चलो फिर तुसी बैठो जी। स्पीकर साहब तुसी बैठो, उन्हां दी गल आ गई है। ये अपनी गल कह के भज। ये मुख्यमंत्री साहब बोलो। एक बोलो जी। ते वही गोलियां तो डेढ़ साल उदों भी चलियां जदों कैप्टन दी सरकार सी। 1.5 साल उदों भी चलियां सी ते उदों तुसीं किन्नियां चिट्ठियां लिखियां सी। इजाजत तो बाद जो भी कुछ कहा गया रिकॉर्ड ना कीता जावे। लाउंदा सी कैप्टन दे घरे जाके मीट नूं तड़का लाउंदा सी ते कदे किसानां बारे गल कीती, कदे उदों 1.5 साल 726 मरवाते, कदे श्रद्धांजलि दवाई, कदे श्रद्धांजलि दवाई 726 नूं। हुण इन्हां नूं प्यार आ गया। हुण सीएम साहब चेयर नूं एड्रेस करनगे। चेयर नूं बैठो जी। बाजवा साहब बैठो। बैठो चलो जिंदा रहो सर। मार्शल ये बचणगे हुण। भगवंत मान के इस बयान पर विपक्ष आज बबूला हो गया। सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। इस दौरान सीएम भगवंत मान और नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के बीच जमकर नोकझोंक हुई। मैं सारे मानयोग मेंबर साहबान नूं बेनती करदा एक बार अपनी सीटां ते बैठण। विपक्ष के नेता हंगामा करते रहे तो भगवंत मान भी जोरदार पलटवार करते रहे। सर मैं एक होर देवां, एक होर दे देने ने जीभ ते ला दो। बोलनी नहीं दिंदे किसे नूं, बोलनी नहीं दिंदे किसे नूं। मेरी बारी है, जदों तुहाडी बारी आई तां बोल पियो, जदों तुहाडी बारी आई तां बोल पियो।
ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 1.5 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਕੇਅਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਕਿਹਾ ਦੇ ਗਿਆ ਘਰੇ ਜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇ ਨਾ ਮੀਟ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਉਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ 726 ਮਰਵਾਤੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਵਾਈ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਵਾਈ 726 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਠੋ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ। ਬੈਠੋ, ਚਲੋ ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ ਸਰ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਇਹ ਭੱਜਣਗੇ ਹੁਣ। विधानसभा के अंदर भगवंत मान के एक बयान पर खूब बवाल हुआ। दरअसल कांग्रेस विधायक सुखविंदर कोटली ने सरकार को दलित उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा याद दिलाया तो भगवंत मान भड़क गए, कुछ ऐसा कह गए जिससे कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया और भगवंत मान के बयान को दलितों के अपमान से जोड़ दिया। सुखविंदर कोटली भी मीडिया से बातचीत करते हुए कई बार भावुक हुए। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ और जुत्ती ला के कब कहेगा जुत्ती सूंगा, इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। जहां भी जाना पड़े भगवंत मान से बदला लेने के लिए हम वहीं तक जाएंगे। भगवंत मान के बयान से नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया और नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर गए। फिर बाहर आकर सीएम भगवंत मान पर बरस पड़े। सीएम साहब उठ के कहने लगे कि गल इस तरह जी विपक्ष नूं गल सुनने की आदत नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ स्पीकर जेड़ा अजे तक असी इतिहास से नहीं वेख्या। Sir, you are going to discuss, debate everything, no? बजट सत्र के पहले दिन में कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी और भारी शोरगुल और हंगामे की वजह से राज्यपाल अपना अभिभाषण भी नहीं पढ़ सके थे। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। विधानसभा में सीएम भगवंत मान ने नेत्र प्रताप सिंह बाजवा के बीच करीब आधे घंटे तक तीखी बहस होती रही है और अब दोनों ही नेताओं की नोकझोंक का एक हिस्सा आपको दिखा देते हैं। मैं 17.5 साल ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 150 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ। ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ ਹੈਲੋ ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਇੱਧਰ। ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੜਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਤਨ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। 726 ਮਰਵਾ ਲੈ, 726 ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ 726 ਮਰੇ ਸੀ? ਲੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਲੋਰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੇ ਜੀ। ਬਾਈ ਨੇਮ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਐਮ
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਲੈ ਕੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। कुर्सी नहीं मिलनी। कांग्रेस विधायक सुखविंदर कोटली ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि सीएम भगवंत मान की टिप्पणी पर उन्होंने कहा क्या, जरा सुन लेते हैं कि आखिर कहा क्या गया है इनकी तरफ से। कांग्रेस विधायक कोटली जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सदन में जो कुछ भी हो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कोटली जी, ये बता दीजिए कि आज हुआ क्या। देखिए, हम लंबे समय से पंजाब में दलित डिप्टी मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये सेशन शुरू हुआ था तो तब भी हमने बाहर मीडिया के सामने ये बात कही और मेरे पास सभी 12 डिमांड थी और उसमें ये भी था कि अब पंजाब में दलित डिप्टी कब लाओगे। आप मेरा ट्विटर आज चेक कर सकते हो। मैंने सुबह भी मांग की कि आज मैं ये मुद्दे वहाँ पर उठाऊंगा। तो जब बिलासपुर जी बोल रहे थे, मैंने बोला कि आप इनसे बुलवा रहे हो, अपनी सरकार की सत्या करवा रहे हो कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, तो आप पंजाब में दलित डिप्टी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे। 2 साल हो गए, आपको डिप्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो मैंने नारे लगाए, सीएम साहब पंजाब में दलित डिप्टी सीएम कब बनाओगे, कब बनाओगे। मैंने सलमान से उनसे बोला तो उन्होंने, मैंने बोलता रहा, उन्होंने बार बार इतना इरिटेट थे, बोलते थे मतलब कि इसको दौरा पड़ गया है, इसको जुत्ती संगाओ। सभी लोगों ने कहा उसकी स्थल पे दलित का अपमान करेगा। मैं लड़ाका हूँ, मैं लड़ने वाला हूँ, मैं 40 साल गरीबों के लिए लड़ता रहा हूँ। आप अगला क्या कदम रहेगा? जो मुझे पार्टी कहेगी, हमको कहीं भी जाना पड़े सीएम के खिलाफ हम जाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल निस्वार्थ बंदे हैं, ऑनेस्ट बंदे हैं, गरीबी में रहते हैं, आम घर में रहते हैं और हम गरीबों का कभी अपमान नहीं सहन करेंगे। वो मेरा अपमान नहीं है, वो समुचे दलित भाईचारे का अपमान है। और अब बात करेंगे चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों की, क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। सीनियर डेप्यूटी मेयर के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट कुलजीत सिंह संधू को कुल 19 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट गुरप्रीत सिंह गावी को सिर्फ 16 वोट मिले हैं। वहीं डेप्यूटी मेयर पद पर बीजेपी के कैंडिडेट राजेंद्र शर्मा को 19 और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट को, जो उनका नाम है निर्मला देवी, उनको 17 वोट मिले हैं। अब बात करेंगे किसानों की। एक बार फिर से किसान संगठनों ने आंदोलन को तेज करने का मन बनाया है। उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं। उसके मुताबिक 6 मार्च को देश भर के किसान, मजदूर और आदिवासी ट्रेन और बसों को दिल्ली लेकर पहुंचेंगे। 6 मार्च के अलावा 10 मार्च को भी आंदोलन की तैयारियां हैं। किसानों के मुताबिक 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से वो देश भर में ट्रेनों को रोकेंगे। इसकी जानकारी देते हुए किसान नेताओं ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मांगों के ठोस समाधान होने तक उनका ये संघर्ष इसी तरह से जारी रहेगा। 6 तारीख को जैसे ये सरकार बार बार ये कहती है कि आप शांतिपूर्वक ढंग से ट्रैक्टरों को छोड़कर चले जाइए, 6 मार्च वो जो उनका तरीका था, उसके लिए 6 तारीख तय की गई है कि पूरे देश के अदर स्टेटों से हमारे संगठन वो शांतिपूर्वक ढंग से बाई ट्रेन आए, पैदल आए, बाई बस आए, बाई एयर आए। उनको देखते हैं वहाँ पर बैठने देती है या मतलब सभी बातें करती है, वो उस तरीके से आएंगे। और 10 तारीख को, 10 मार्च को सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पूरे भारत के अंदर ट्रेन का चक्का जाम करने का आह्वान पूरे देश के लोगों को हम करते हैं आपके चैनलों के माध्यम से। अब आपको मिलवाते हैं चंडीगढ़ के रहने वाले 80 साल के त्रिपत सिंह से, जो सोशल मीडिया स्टार हैं। 80 साल की उम्र में भी अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घंटों तक जिम में पसीना बहाते हैं। कुदरत की नेमत से मिला इंसान का शरीर ही उसकी जमा पूंजी होता है, और अगर ये स्वस्थ है तो इससे बड़ा उपहार क्या चाहिए। लेकिन शरीर को फिट रखना भी एक चैलेंज है और लोग इसके लिए क्या कुछ नहीं करते। ये त्रिपत सिंह हैं, जिनके आगे अच्छे अच्छे नौजवानों के भी पसीने छूट जाते हैं। त्रिपत
सिंह पिछले 14 साल से खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं और 80 साल की उम्र में भी जिम के अंदर घंटों पसीना बहाते हैं। मेरी कोई टम्मी बढ़ गई थी तो मुझे किसी रिश्तेदार ने टॉर्च मार दी। देखो भी पंजाबी में बोलते हैं गोगड़ निकल आई तुम्हारी। मैंने कहा भाई हमारी तो है, मेरी अपनी देख तो पहले। कहते नहीं हमारी तो है, आपकी पहली बार देखी हमने। वो बात मन को कहीं खटक गई। बस बाजार में गए, 2 टी-शर्ट 2 निक्कर खरीदी, अगले दिन से दौड़ना शुरू कर दिया। उम्र को महज नंबर मानने वाले त्रिपत सिंह ने मैराथन दौड़ में भी कई मेडल अपने नाम किए हैं। बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने अपनी उम्र से कम एथलीट्स के साथ मैराथन दौड़ में मेडल जीते। इसके लिए त्रिपत सिंह रोजाना घंटों मेहनत करते हैं और खान पान में सिर्फ वीगन डाइट ही रखते हैं। हम आँख मूंद लेते हैं सिर्फ जीभ के स्वाद के चक्कर में, और ये फिर भुगतते हैं अपनी लाइफ में। और सबको मालूम होता है कि मैंने ये गलती की है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते उस टाइम। बस थोड़ा सा समझाने की जरूरत होती है। किसी भी चीज़ का टेस्ट आप डेवलप कर सकते हैं। गंदी से गंदी लोग शराब का टेस्ट थोड़ा होता है, कहते भी जहर है किस्म से, उसका भी टेस्ट डेवलप कर लेते हैं। तो एक अच्छी चीज़ का टेस्ट डेवलप कीजिए, फिर सारी ज़िंदगी मौज कीजिए। वर्षों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि त्रिपत सिंह ने एक कंपटीशन में मिस्टर पंजाब को मात देते हुए एक बार में 584 पुशअप किए थे। और अब स्टार क्रिकेटर विराट कोहली भी उनकी फिटनेस के कायल हैं। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर त्रिपत सिंह को फॉलो भी करते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे मुश्किल से 1400 या 1500 फॉलोअर थे जब विराट कोहली ने फॉलो किया। विराट कोहली ने मेरी एक स्टोरी शेयर की अपने पेज पर, और 2-3 घंटे बाद एक स्टोरी और शेयर करती, 2 स्टोरी शेयर की। फिर देखा देखी उनकी वाइफ ने भी उसी दिन 2 स्टोरी शेयर कर दी। वो 4 स्टोरी ने ये हाल था कि अगले दिन 10,000 मेरा फॉलोअर बढ़ चुका था। त्रिपत सिंह की मेहनत के आगे उम्र का नंबर भी अब बौना पड़ गया। खुद को फिट रखने के सिलसिले से शुरू हुआ उनका ये सफर अब लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।